प्रिय श्रोताओं, आप सभी को प्रहलाद स्वामी का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आज मैं कबीर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ दोहे और उपयोगी भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कबीर जी की इन दोहों को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भजन भी प्रस्तुत करूँगा और दोहे भी। आशा करता हूँ कि आप सभी जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने, और ये भी आशा करता हूँ कि भजन को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका संबल मेरा उत्साह है। प्रिय श्रोताओं, आपको ध्यान है कि कबीर जी निर्गुण भजनों, रागनियों, वाणी, हेली और चेतावनी भजन कबीर जी ने बहुत सारे बनाए और गाए। उनकी साखियाँ भी समाज के लिए वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। उन्होंने आडंबरों का खंडन किया और यथार्थवाद को अपनाया। अंधविश्वासों को मिटाने में अग्रणीय रहे। जो पाखंड और आडंबर करते हैं उनका उन्होंने खंडन किया और निर्गुण भक्ति से संबंधित वाणी के रूप में, हेली के रूप में, साखियों के रूप में और उनके दोहे बड़े ही प्रासंगिक हैं। जैसे मैं कुछ दोहे उनके संदर्भ में बोल रहा हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई, दाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। कबीर जी ने जाति से किसी को पंडित नहीं माना। उन्होंने कहा, अगर पोथी पढ़ पढ़ करके पढ़ते रहेंगे तो इससे कोई कल्याण नहीं होगा। इससे तो हमारा समय बीतता जाएगा। लेकिन जिसने आत्मज्ञान ले लिया, जिसने इस संसार को समझ लिया, जो पाखंडों से दूर है और यथार्थ में जो जीते हैं, जो ज्ञान में विद्वान हैं, उन लोगों को जो वास्तव में प्रेम, सौहार्द का वातावरण समाज में फैलाते हैं, समाज को अपने ज्ञान के द्वारा बहुत कुछ देते हैं और एक तरह से ये कहूँ कि परिवारों को बांधे रखने में जिनके उपदेश, जिनका ज्ञान सार गर्भित है, सच्चे अर्थ में वही पंडित है। जाति से कोई पंडित नहीं होता है, कर्म कांड से पंडित होता है। और जो अपने आप में विद्वान वह अद्वितीय होता है, जो समाज को बहुत कुछ देता है। फिर उन्होंने ये भी कहा नंबर 2 पर कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बैरा हुआ खुदाए। वो इस पर कटाक्ष करते हैं कि पत्थर, सीमेंट,
कंकर जोड़ करके मस्जिद बना ली जाती है। उसके ऊपर जो हमारे मुसलमान भाई हैं जोर जोर से बांग देकर यानी आवाज़ कर कर के अल्लाह को अपनी विनती सुनाना चाहते हैं, तो कबीर जी ये कहते हैं कि भाई कोई खुदा बहरा नहीं है जिसके लिए आप फालतू में अपनी ऊर्जा को बहा रहे हो। खुदा सब कुछ देखता है, आप उसके लिए स्तुति कीजिए, लेकिन इस तरह से मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग देना तो ये साबित करता है कि जो खुदा है वो बहरा है, और खुदा कभी बहरा नहीं हो सकता। इसलिए इन आडंबरों को छोड़कर वास्तविकता को अपनाइए, ताकि एक शांति और जिसमें मैं कहूँ सौहार्द का वातावरण और एकाग्रचित से हम अल्लाह की स्तुति करें तो वो सबसे अच्छा है। खुदा कोई बहरा नहीं है, वह सब कुछ देखता है, उसको सब कुछ पता है और सब कुछ जानता है। वो परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कोई भी छुपा हुआ रहस्य नहीं है। इसी प्रकार से भक्ति के बारे में भी कबीर जी ने कहा है और गुरु के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। गुरु बेचारा क्या करे, शब्द लागे न अंग। गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग। कहे कबीर मैली गज्जी, कैसे लागे रंग। कबीर जी कहते हैं कि गुरु क्या कर सकता है अगर शिष्य का हृदय बहुत ही कठोर है और उसके शब्द रूपी बाण कोई असर नहीं करते, एक तरह से वो मुड्ढ है। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मैली गज्जी होती है उसके ऊपर रंग नहीं आता, और थोड़ा बहुत आएगा भी तो वह भद्दापन से आएगा। तो कबीर जी ये कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग। कहे कबीर मैली गज्जी, कैसे लागे रंग। अर्थात अगर हमारी गज्जी गंदी है तो उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार से अगर शिष्य अज्ञान रूपी है और उससे शब्द रूपी बाणों से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रकार का शिष्य कामयाब नहीं हो सकता। आगे साधु के बारे में भी कबीर जी ने कहा है कि साधु भूखा भाव का, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा फिरे सो साधु नाय। कबीर जी कहते हैं केवल गैरुए कपड़े रंगने से साधु नहीं हो जाता। अगर कोई साधु है और वो धन के लिए मारा मारा फिरता है, धन के लिए भूखा मरता है, तो कबीर जी कहते हैं कि मैं उसको साधु नहीं मानता। साधु भाव रखता है, उसके हृदय में भाव होते हैं, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है, वो भगवान के भजन करता है। लेकिन जो वास्तव में साधु नहीं है, लेकिन उसने केवल भगवा बाणा पहन रखा है और धन का भूखा है, तो इस प्रकार के साधु पाखंडी हैं, वो संत नहीं है। नंबर 4 पर कहा है कि तरुवर सरुवर संत जन, तरुवर सरुवर संत जन, चौथा वर्षे में है, परमार्थ के कारणे चारों धरते देह।
यानी तरुवर। तरुवर होता है पेड़ पौधे, सरोवर जो तालाब होता है, सरोवर होता है, तरुवर सरोवर। संतजन, संतजन जो परोपकारी जीव होते हैं, जो परहित के लिए जीते हैं, जो हमारी अज्ञानता को दूर भगाते हैं, जो हमें आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं, वे संतजन। कहा भी है, रहीम जी ने भी कहा है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोवार, रहीमन फेरी फेरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम जी भी इसका समर्थन करते हैं कि सज्जन पुरुष जो महान संत होते हैं, महान पुरुष होते हैं, अगर वो किसी बात पर रूठ जाएं तो हमें उनको हाथ जोड़कर पैर पकड़कर किसी भी तरह से मना लेना चाहिए, क्योंकि उनके मनाने में ही समाज का भला है। उनसे हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो हमें वास्तव में उन सज्जन पुरुषों को मना लेना चाहिए। और जैसे हम टूटे हुए सोने के हार को दोबारा से पिरो लेते हैं और उससे अच्छा बना लेते हैं, इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अगर रूठ जाएं तो उनको मना लेना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कबीर जी, तरुवर सरोवर संतजन जो परोपकारी होते हैं। चौथा बरसे मेह, जब मेह बरसता है तो धरती का श्रृंगार होता है, धरती अपने यौवन में आती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। जितने भी प्राणी हैं वो उस हरियाली से बड़े मगन होते हैं, उनमें उत्साह आता है। कहा भी है कि बरसात का होना धरती का सम्मान करना है, प्रकृति का सम्मान करना है। तो ये चारों चीजें, तरुवर सरोवर संतजन, चौथा बरसे मेह यानी बरसात, परमार्थ के कारण धरते देह, ये चारों परमार्थ के कारण किसी का भला करने के लिए ये शरीर धारण करते हैं। जैसे तरुवर है, पेड़ है, निष्पक्ष रहता है, वो अपने फल भी दूसरों के लिए समर्पित करता है। और जैसे ही पेड़ के फल लगते हैं तो वह झुकना सीख जाता है, झुक जाता है। इसी प्रकार वह इंसान से भी कहता है कि पेड़ की तरह से झुकना सीखो। फिर है जो पानी के स्रोत हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, ये अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं होते, ये परमार्थ के लिए होते हैं। ये लोगों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीवों के लिए, समस्त जीवधारियों के लिए उपकार के रूप में पानी रखते हैं और उनको मीठा जल पिलाते हैं। इसी प्रकार से बरसात ये भी परोपकार की श्रेणी में आती है। बरसात से कितने जीवों का कल्याण होता है, जल का स्तर बढ़ता है, पेड़ पौधे सुरक्षित होते हैं, अन्न के भंडार बढ़ते हैं। जब पानी होगा तो अन्न की फसल भी बढ़िया होगी। तो इस प्रकार ये चारों जो हैं ये परमार्थ के लिए अपना शरीर ढकते हैं। फिर कबीर जी कहते हैं, शिष्य के लिए भी बताया है और गुरु के लिए भी। जाका गुरु आंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिए दोनों को पड़म। कबीर जी तत्वदर्शी वे ज्ञान में निपुण महासंत हैं। वो कहते हैं कि जिनके गुरु आंधला चेला खरा निरंद, यानी जिसका गुरु अज्ञान रूपी है, जिसको ज्ञान नहीं है, जब खुद को ही ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्य का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। जहाँ का गुरु आंधला चेला खरा निरंद, जब अज्ञानी गुरु मिल गया तो जो शिष्य हैं वो तो बिल्कुल ही ज्ञान में अंधे होंगे, उनको तो कुछ भी नहीं आएगा। जहाँ का गुरु आंधला चेला खरा निरंद, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है,
अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़न। जब अंधा गुरु, अज्ञान रूपी गुरु, जब अज्ञान रूपी शिष्य को कुछ देने का प्रयास करेगा, धकेलेगा, तो दोनों अंधे हो गए। फिर वो अज्ञान रूपी कूप के अंदर, यानी अज्ञान रूपी कुएं के अंदर गिर जाते हैं। अतः गुरु भी तत्वदर्शी हो, समय का महापुरुष हो, जो अपने ज्ञान में निपुण हो, उस प्रकार का गुरु होना चाहिए। अगर अज्ञान रूपी अंधकार उसके पास में है, उसको कुछ नहीं दिखता, तो वो अपने शिष्य का कभी भी भला नहीं कर सकता। और शिष्य भी फिर उसका इसी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधा बनेगा। जब दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे तो निश्चित रूप से वह अज्ञान रूपी कुएं के अंदर गिरेंगे और उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कबीर जी ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कहता है कि चोर चुराई टूमड़ी, ले जल में गाड़ी, वा जल में गाड़े, वा ऊपर आवे, करनी छानी ना। यानी जैसी हम कर्म करेंगे वैसे कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। जैसी करनी हम कर रहे हैं उसी के मुताबिक हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक चोर ने तुमड़ी चुराई, जो तुम्बा होता है वो पानी में तैरता है, लेकिन चुरा करके वो पानी के अंदर उसको गाड़ना चाहता है, छुपाना चाहता है। लेकिन जैसे वो छुपाने का प्रयास पानी में करता है और जैसे अपना हाथ उठाता है तो वह तुमड़ी यानी वो तुम्बा ऊपर आ जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि इसी प्रकार हमारे किए हुए कर्मों का जो हिसाब होता है वह कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं, करनी हमारी अच्छी है, तो फल भी अच्छा मीठा होगा। और अगर हमारी करनी खराब है, जैसे चोर ने तुमड़ी चुराई और उसे जल में गाड़ा, लेकिन तुमड़ी ऊपर आ गई, करनी छानी ना है। यानी कर्म व्यक्ति के छुपते नहीं हैं, चाहे 7 समुद्र पार कर लो फिर भी कर्म व्यक्ति के बोलते हैं। कहावे की वर की जो वर्ष कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म धर्म संगत हो, बुरा कर्म न हो। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। इसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कबीर जी ये कहते हैं कि जो कामी होता है, भोग विलासता में ध्यान देता है, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है कि संसार में मैं किस लिए आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है उसके प्रति मैं कुछ कृतज्ञता प्रकट करूं, उसका ध्यान नहीं है। वो अपनी काम वासना में लगा हुआ है। कामी क्रोधी वह व्यक्ति जिसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। गुस्सेल व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो एक सज्जन महापुरुष और धैर्यवान सहनशील व्यक्ति ही कर सकता है। कामी क्रोधी लालची, और जो लालच जिसके दिमाग में घुसी हुई है, ये भी एक मनोविकार है। जो लालच के चक्कर में पड़ा हुआ है वो भी भगवान को नहीं बच सकता, वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, ये भक्ति नहीं कर सकते। 3 प्रकार के प्राणी जो किसी से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, जो भोग विलासता में डूबे हुए हैं, पशुओं वाली जिंदगी जी रहे हैं। बच्चे तो पशु भी पैदा करते हैं, खाना तो पशु भी खाते हैं। तो फिर किस प्रकार से मनुष्य, किस प्रकार से बेवकूफ मनुष्य, किस प्रकार से उनसे भिन्न हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसलिए कामी क्रोधी जिनको गुस्सा बहुत आता है, जबकि गुस्से को हमें
पीना चाहिए, गुस्से को पीना चाहिए। एक क्षण भर का पागलपन होता है, गुस्सा अनावश्यक हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ आवश्यक है थोड़ा, तो भी वो मर्यादा युक्त गुस्सा होना चाहिए कुछ क्षण के लिए। ये नहीं कि आग बबूला हो गया। लालची यानी लालच बुरी बला है, लालच से बचना चाहिए, ये भी भक्ति में बाधक है। भक्ति करे कोई सूरमा, यानी जो भक्त होगा वो भक्ति करेगा, कोई वीर पुरुष भक्ति करेगा एकाग्रचित होकर के। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, उसके लिए नहीं तो कोई जाति है, नहीं कोई वर्ण है, नहीं कोई कुल है। हरि को भजे सोई हरि का होय, जात न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। यानी वो सूरमा कर सकता है जो जाति धर्म से ऊपर उठ कर के जिसके विचार हों, वो भक्ति कर सकता है। तो इसके लिए कबीर जी हमें कहते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए इन विकारों से बचना चाहिए। और आज के समय में ये जो कबीर जी के विचार हैं प्रासंगिक हैं, हमारे समाज के हित में हैं, राष्ट्र के हित में हैं। और ये संत पुरुषों ने हमारी आज़ादी के लिए भी बहुत संघर्ष किया है। इनके दोहे, साखियाँ और इनके जीवन जीने के तरीके वाले दोहे हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मील के पत्थर साबित हुए हैं। और इन्होंने भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है, बचाए रखा है। इसलिए हम इन संतों को नमन करते हैं। इसी प्रकार से कबीर जी समय के ऊपर भी महत्व डालते हैं और कहते हैं, इंसान को जगाते हैं कि गई गई को जान दे, गई गई को जान दे, रही रही को राख। गई गई को जान दे, रही रही को राख। जो समय निकल गया उसमें पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन तेरे पास जो समय बचा है उसका हे इंसान सदैव सही उपयोग करो। उस समय को बर्बाद मत होने दो। गई गई ने जान दे, रही रही ने राख। बीती गई जिन्हें विसार दे, आगे की सुध ले। गई जिसको विसार दे, लेकिन आगे क्या करना है उसमें सुधार करो। इस प्रकार से मैं कबीर जी के जन्म दिन 29 जो अभी जून को उनका जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में मैं उनके सम्मान में उनके द्वारा दिए गए दोहों को 5 दोहों में संकलित किया और उनके विचारों से अवगत कराया। जब वो संसार छोड़ के गए तो हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि ये हमारा है, हिंदू ने कहा ये हमारा है। जब वहाँ उनकी चादर उठा करके देखा तो वहाँ 2 फूल मिले, एक को हिंदू ले गया और एक को मुस्लिम ले गया। कबीर ने कहा मैं सबके लिए एक हूँ, झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कबीर जी ने सांप्रदायिक सद्भावना को भी स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। एक भजन कबीर के द्वारा रचित है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर का भजन है, हालांकि ये भजन थोड़ा बड़ा होगा। मैं इस भजन को कल लाइव पर ले लूँगा, अभी 1-2 दोहे जोड़कर, क्योंकि ये YouTube पर है तो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। मैं 1-2 दोहे इसमें और जोड़ता हूँ जो हर प्रकार से हमारे लिए जीवन जीने के तरीकों में सम्मिलित हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है,
ताके हृदय आ। महान संत कबीर जी ने कहा है कि सत्य बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य बोलना तपस्या से भी बढ़कर के है, साधना से भी बढ़कर है, साथ बराबर तब भी नहीं है। सच्चाई में वो शक्ति है कि वो अकेला नहीं रहता व्यक्ति, उसके साथ ईश्वर रहता है, और तपस्या भी उसके सामने कुछ नहीं है। साथ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर कोई झूठ बोलता है तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। ये भी हिंसा के अंदर आता है, झूठ बोलना भी पाप है। जाके हृदय सांच है, जिनके अंदर सच्चाई है, जिनका हृदय साफ है, जो सच और स्पष्ट कहने वाले हैं, उनके हृदय के अंदर स्वयं ईश्वर निवास करता है। अतः हमें सच्चाई का अनुसरण करना चाहिए। सत्संग भी वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्य का अनुसरण करता है। झूठ के बराबर पाप बढ़कर नहीं है, यानी झूठ है वो पाप का मूल है। अतः हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और जिनके हृदय में सच्चाई है, जिनके अंदर सच्चाई कूट कूट करके भरी हुई है, वो निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त होता है, और उसके घट में, उसके आत्मा को शुद्ध रखने में ईश्वर का प्रवेश उसके अंदर रहता है। फिर कबीर जी ने कहा है, गुरु के बारे में बताया है कबीर जी ने कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सर्जनहार, सुरती शिला पर धोइए ज्योति निक्षय अपार। प्रिय श्रोताओं, कबीर जी कहते हैं कि धोबी को एक तरह से कापड़ा धोने वाला, यानी मैल को मिटाने वाला। गुरु धोबी की तरह से है। साबुन सृजनहार, गुरु धोबी की तरह से अपने शिष्य के जितने भी अवगुण होते हैं उन सब अवगुणों को दूर कर देता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, शिष्य कपड़ा है। साबुन सृजनहार होता है वो परमेश्वर। फिर जब गुरु जी का सानिध्य मिल जाता है तो जो कपड़ा यानी शिष्य है, कपड़ा रूपी जो शिष्य है, उस पर जब साबुन रूपी सृजनहार लगता है गुरु के हाथों से, तो वह उसके जीवन के जितने भी अवगुण हैं सब समाप्त हो जाते हैं। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती शिला पर धोइए ज्योति निक्षय अपार। फिर जब इसको हम आत्मा रूपी शिला को बिल्कुल अवगुणों से रहित कर देते हैं, गुरु इसको रहित कर देता है। सृजनहार, पालकहार का साबुन रूपी साबुन लग जाता है, तो वो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती शिला पर धोइए ज्योति निक्षय अपार। फिर हमारे शरीर के अंदर चेतना और ज्ञान रूपी प्रकाश उस आत्मा में स्वतः ही प्रकट हो जाता है, और फिर उस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। और आत्मा और परमात्मा जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ ईश्वर का समायोजन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं और व्यक्ति से गलत काम नहीं होते, फिर वो धर्मात्मा बन जाता है। और इस प्रकार के धर्म में फिर कोई विवाद नहीं होता। जहाँ धर्म है वहाँ विवाद नहीं, और जहाँ विवाद है वहाँ धर्म नहीं। तो कबीर जी ये कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, अरे सुरती शिला पर धोइए ज्योति निक्षय अपार। फिर और कहा है उन्होंने, ये मनुष्य के शरीर के ऊपर ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया भी गुरु मिले तो सस्ता दाम। ये तन है, ये अवगुणों से भरा हुआ है, ये विष के घड़े के समान है। इसमें कई विकार भरे हुए हैं, लोभ, मोह, माया, अहंकार,
गिरना, परदोष, निंदा जैसे कई इसके अंदर भरे हुए हैं। तो गुरु की कृपा से ये सब दूर हो जाते हैं। ये विष के समान है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु ऐसा है जो अमृत प्रदान करता है। उस व्यक्ति का कभी अमृत तो समाप्त नहीं होता, वो इस संसार से जाता है तो भी संसार को बहुत कुछ देख कर जाता है, जो आने वाली पीढ़ियां उस इंसान को याद करती हैं। तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया भी गुरु मिले। अगर ये सिर देने के बाद में भी अगर गुरु मिल जाता है तो सस्ता दाम, फिर भी हमारा सौदा सस्ता है। ये दोहे से हमें ये ज्ञान मिलता है कि गुरु भगवान से भी बढ़कर के बताया है। वो हमें हुनर देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमारी स्किल को बढ़ाता है, वो हमें संसार में किस प्रकार से जिए ये सारे तरीके वो हमें प्रदान करता है। कौन? गुरु जी, जो हमारे गुरु होते हैं। इसी प्रकार से गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी उनको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा बताया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी भगवान गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। यानी जो बहुत बड़ा, जो पदवी सबसे ऊंची है सतलोक की, वो परम ब्रह्म जिसे कहें, वो गुरु है, जो इस भवसागर से अपने शिष्य को अवगुण रहित बनाकर उसकी नैया को खवैया बनकर पार लगा देता है। इस प्रकार से कबीर के जन्मदिन पर मैं इन सार्थक दोहों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप कबीर की साखियाँ, उनके दोहे जो भी हैं, उनके भजन, उनकी ज्ञान रूपी शिक्षा को आप सब प्राप्त करें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को एवं अपने परिवार को आप बचाएं। उनमें जीने के तरीके, प्रेम, शांति, सौहार्द, संतुलन, विश्वास, और ये कहूँ कि ये जो बंधन हैं इनसे भी छुटकारा मिलेगा। कबीर जी के दोहे आज के समय में प्रासंगिक हैं। तो इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, मैं इन दोहों का एक संग्रह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इन दोहों को देखें। ये भी कहा है कि साधु कहावन कठिन है, साधु कहावन कठिन है, जैसे लंबी पेड़ खजूर, चखे तो प्रेम रस मिले, गिरे तो चकनाचूर। यानी सज्जन होना, संत जैसे गुणों का होना कोई आसान बात नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि साधु कहावन कठिन है, सज्जन या साधु कहावन बड़ा मुश्किल है। जैसे लंबी पेड़ खजूर, उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। अगर पहुंच भी गया और अगर गिर गया, कुछ साधना नहीं की, अर्थात उसकी भक्ति में भंग हो गया, तो उसका सर्वनाश है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कबीर जी ने कहा है कि साधु कहावन कठिन है, बड़ा मुश्किल है साधु कहावन। जैसे लंबी पेड़ खजूर, उस पर आसानी से चढ़ नहीं सकता, चढ़े तो चखे प्रेम रस, तब तो उसको उस पर जैसे चला जाएगा संत की सीढ़ी पर, तो वो इस भवसागर से अपने ज्ञान के द्वारा कईयों का उद्धार करेगा। अगर वो अपनी साधना नहीं कर सका और वो जो ज्ञान उसे प्राप्त, सिद्धि प्राप्त करनी वो नहीं की,
तो फिर जब ऊपर से गिरेगा तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, वो एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारे कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने ये भी कहा है कि गुरु उससे ही बांधिए, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु नित बांधिए, शब्द बतावे धार। वो कहते हैं कि गुरु गुरु में भी भेद है, गुरु गुरु में भी भाव है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। कोई बड़े कठोर दिल के होते हैं और कईयों के भाव ऐसे होते हैं जैसे नवनीत समाना, मक्खन के समान जिनका हृदय होता है। तो वो ये कह रहा है कि गुरु सोई बांधिए, शब्द बतावे धाम। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु बांधिए, शब्द बतावे धाम। हमें उस गुरु को, समय के महापुरुष को, तत्वदर्शी को, ज्ञानदर्शी को, समदर्शी को, जो हर प्रकार से निपुण हो, उसी को ही गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो इस भेष के अंदर कई छल कपटी भी, ढोंगी भी डोलते हैं। जैसे रावण ने साधु का भेष बनाकर सीता का हरण किया। इसलिए हर संतों पर विश्वास मत करो, लेकिन जो पारखी हो, गुणवान हो और अपने शिष्य को अपने समान बना ले, जिसे हम भृंगी गुरु कहते हैं। जैसे लोहा यानी एक तरह से पारस पत्थर होता है, अगर वो लोहे को छू लेता है तो सोना बन जाता है। इसी प्रकार हमें पारस रूपी गुरु को खोजना होगा और उस पारस रूपी गुरु को अपनाना होगा। गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग, नो मेजा पानी चढ़ा। शब्द न लागे अंग, गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागे, या गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य भया कठोर। गुरु खूब निर्मल है, नवनीत यानी मक्खन के समान है, लेकिन वो क्या करे, अगर शिष्य अज्ञानी और मुड्ढ है, कठोर है, ढीठ है, मूर्ख है, नो मेजा पानी चढ़ा, इतना पानी चढ़ा, पत्थर भीजे ना कोर। लेकिन पत्थर को चाहे कितना ही पानी में आप रख लो, उसकी एक कोर भी नहीं भीगेगी। इसी प्रकार जो अज्ञानी, मुड्ढ हैं, मूर्ख हैं, वो ज्ञान लेने में असमर्थ होते हैं। जिस प्रकार पत्थर के कोई असर नहीं होता, ऐसे मूर्खों के भी कोई असर नहीं होता। तो गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर, नो मेजा पानी चढ़ा, पत्थर भीजा न कोर। तो प्रिय श्रोताओं, ये जितने भी दोहे मैंने आपके सामने साखियां प्रस्तुत की हैं कबीर जी की, आप इनको हृदयगम करें, इन पर विचार करें और मेरे इस वीडियो को आप दिल की गहराइयों से देखें, देख करके समय मेरे को दें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। आप ये वीडियो देखोगे तब मुझे समय मिलेगा। आपका समय मेरे लिए, जो आप देखोगे वो समय मेरे लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद देता हुआ आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य सुनहरा, अच्छा व उत्साहवर्धक हो और आप अपना निरंतर कर्म करते रहें। जय कबीर देव, जय कबीर देव। धन्यवाद।